बहू तुम इतनी देर से एक ही काम में लगी हो। ये काम छोड़ो, मेरे लिए आरती की थाली तैयार कर दो, मुझे मंदिर जाना है। हाँ हाँ मम्मी जी अभी कर देती हूँ, बस 1 मिनट ये दूध गर्म हो जाए। अरे वो तो होता रहेगा, मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम करके दो। प्रिया गैस पर दूध गर्म होता छोड़कर अपनी सास के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली गई। इतने में उसके ससुर की आवाज आई। अरे बहू, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? मुझे अखबार पढ़ना है भाई। पापा जी वही टीवी के पास रखा हुआ है। मुझे नहीं मिल रहा, तू आकर देख ले। बस अभी आई पापा जी। प्रिया मंदिर में थाली छोड़कर अपने ससुर को चश्मा देने उनके पास पहुंची। वो कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो, अरे दूध चढ़ाया था गैस पर। प्रिया भागते हुए किचन में आई और देखा तो दूध उफन कर बाहर गिर रहा था। अरे यार, एक नया काम बढ़ गया। अब गैस भी साफ करो, नाश्ता भी बनाओ। अभी तो चिंटू भी जगानी, उसे भी स्कूल के लिए तैयार करना है। एक दिन ना पागल हो जाऊंगी इस घर में। बहू अगर तू सुबह जल्दी जाकर काम करेगी ना तो सब कुछ समय पर हो जाएगा। वाह मम्मी जी, एक तो सोते सोते मुझे रात के 12-1 बजते हैं और आप कह रही हैं कि सुबह 4 बजे से जाकर बैठ जाऊं। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, अब तुझे नहीं मानना तो तेरे ऊपर। मम्मी जी आप एक बार चिंटू को जगाकर नहाने के लिए भेज देंगी क्या प्लीज? नहीं नहीं बहू, मुझे मंदिर के लिए जाना है। मेरी थाली लगा दी तूने कि नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई। माँ जी फूल वहीं रखे हुए हैं, आप उसे रख लेना। जब सारा काम मुझे ही करना है तो तूने क्या ही किया बहू? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो नाश्ते की तैयारी में लग गई। पोहा बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा तो बाकी के काम देख लूंगी। प्रिया पोहा बनाने लगती है, तभी उसका पति उसे आवाज देता है। प्रिया सुनो यार, मुझे टॉवेल लाकर दे दो ना। आप रोज नहाने जाते हैं और रोज ही टॉवेल लेना भूल जाते हैं। अब किचन का काम छोड़कर आपको टॉवेल देने आऊं क्या? अरे यार देकर जाओ ना, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आती हूँ। प्रिया अपने पति को टॉवेल देने जाती है। और सुनो, वो व्हाइट शर्ट पर प्रेस कर देना यार। ये बात आप रात में नहीं बता सकते थे क्या? अब आप ऐसे ही पहनकर जाइए उस शर्ट को। अरे समझो ना प्रिया, आज मीटिंग है, उसमें अच्छा नहीं लगूंगा तो कैसा लगेगा? ठीक है कर देती हूँ। आपसे बहस करने में मेरे पोहे का मसाला भी जल जाएगा। भाभी आपने आज फिर पोहा बना दिया, कुछ और भी बना लिया करो ना। ननद जी मेरे पास जितना टाइम होता है ना सुबह में, उससे यही बन सकता है। आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए। हाँ तो मेरे लिए ना सैंडविच बना दो प्लीज। ठीक है बना दूंगी। आप एक बार चिंटू को तैयार कर दोगी क्या स्कूल के लिए? भाभी मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है, चिंटू को जगाने के लिए भैया से बोलो ना। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। और ननद जी सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड नहीं है घर में? कोई बात नहीं भाभी, अभी आप चिंटू को स्कूल बस तक छोड़ने जाओगे ना तो लेकर आना। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबके समान पर है, लेकिन ये नहीं कि कोई खुद के हाथ पैर पे चला ले। बहू नाश्ता दे दो अब, और कितना टाइम लगेगा? लाई पापा जी। प्रिया सभी को नाश्ता देती है और चिंटू को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती है। बेटा तुम तो जल्दी जाग जाया करो, मम्मा को सुबह सुबह कितना काम होता है। मम्मा तो आज मुझे स्कूल की छुट्टी कर लेने दो ना। तुम्हें बस बहाना चाहिए स्कूल न जाने का। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। प्रिया चिंटू को तैयार करके बाहर लाती है, तब तक उसकी सास भी मंदिर से आ चुकी थी। बहू ये है क्या, अभी तक मेरे लिए पराठे भी नहीं बनाए तूने? भाभी मेरे कमरे में बहुत धूल हो रही है, आपने कब से झाड़ू नहीं लगाई? झाड़ू तो मैं रोज ही लगाती हूँ। अरे बहू तुम्हें घर में काम ही कितना है, गिनती के 4 काम करती हो, उसमें भी सब उल्टा सीधा। मम्मी जी मैं पराठे आकर बनाती हूँ, पहले चिंटू को स्कूल बस तक छोड़कर आती हूँ। तो छोड़ आना, मैंने कब मना किया? भाभी ब्रेड लाना मत भूलना। और अब जा रही हो तो थैला भी ले जाओ, कुछ सब्जियां भी ले आना। सुनो बहू, मेरा दंत मंजन खत्म हो गया है, वो भी लेते आना। ठीक है पापा जी ले आऊंगी। प्रिया रुको रुको रुको, अब क्या हुआ, इसे स्कूल जाने दोगी कि नहीं? अरे बहू तू भड़क क्यों रही है? भड़क नहीं रही हूँ माँ जी, किसी को कोई काम है तो एक साथ बता दो ना। हाँ वो मैंने कपड़े निकाल रखे हैं, लॉन्ड्री वाले के यहाँ दे देना। अब तुम तो प्रेस नहीं कर पाओगी। हाँ ठीक है दे दूंगी। प्रिया एक तरफ चिंटू का बैग टांग कर दूसरी तरफ लॉन्ड्री के कपड़े लटका कर निकल गई। जब देखो तब प्रिया ये कर दो, प्रिया वो कर दो, किसी को एक कदम खुद से आगे नहीं बढ़ाना। प्रिया ना हो गई चाबी वाली गुड़िया हो गई, जो चाबी भरी और बस लगी नाचने। मम्मी थोड़ा धीमे चलो, मेरे पैर दुखने लगे। अरे बेटा तेरी माँ से पूछ क्या क्या नहीं दुख रहा है। मम्मा मैं नहीं चल पाऊंगा, गोदी ले लो ना अब। अरे यार तेरे पापा को बोला करना कभी कभी तुझे स्कूल छोड़ने आए। पापा कहते हैं मम्मा ही अच्छा स्कूल छोड़ती है।
हाँ बेटा, मम्मा ने तो स्कूल छोड़ने में पीएचडी कर रखी है ना। एक तो घर में वो ननद रानी कॉलेज के नाम पर सारा दिन बस बाहर घूमने में लगा देती है। मम्मा, तो क्या बुआ कॉलेज नहीं जाती? अरे चुपचाप चल। न पहले गोदी लो। प्रिया चिंटू को गोद में उठा लेती है और उसकी बस तक उसे छोड़कर घर जाने लगती है। हे भगवान, सब्जी लाना तो भूल ही गई। बिना सब्जी के घर गई तो 4 ताने और सुनने पड़ेंगे। प्रिया वापस सब्जी लेने के लिए लौटती है और फिर घर आती है। इतनी देर लगा दी बहू, तू जानती नहीं क्या कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ज्यादा देर तक भूखे रहने से। बस मम्मी जी, 5 मिनट बना देती हूँ, आप बैठिए। प्रिया किचन में जाती है जहाँ पर उसकी ननद अपने लिए कॉफी बना रही थी। अरे भाभी, आ गई आप? मुझे चीनी मिल ही नहीं रही है, आप जरा मेरे लिए कॉफी बना दो ना, और प्लीज जल्दी से सैंडविच भी बना दो यार। आप बाहर जाओ दीदी, मैं बना कर लाती हूँ। प्रिया की ननद बाहर चली जाती है। आंखों के सामने रखी चीनी नजर नहीं आती है, पता नहीं इन 2 बटन जैसी आंखों से करती क्या है। प्रिया सभी का नाश्ता तैयार कर थोड़ी सांस ले ही पाती है कि तभी उसके पति की आवाज आई। प्रिया, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। भाभी, मेरी रेड टॉप धोने के लिए डाली थी, मिल नहीं रही है। अरे बहू, आज तूने सत्संग में ले जाने के लिए भेंट निकाली कि नहीं? बहू, मेरी डायरी नहीं मिल रही है। अब सब लोग एक साथ ही सारे काम क्यों बोलते हैं? एक एक करके बताइए ना। देखो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे पहले मेरे मोजे ढूंढ कर दो। हाँ, आ रही हूँ। प्रिया अविनाश को उसके मोजे देकर ससुर को डायरी देती है। भाभी, मेरी टॉप ढूंढ दो ना, आपको पता ना कितनी पसंद है वो टॉप मुझे। हाँ भाई, सब जानती हूँ, इन्हें पसंद है या राहुल को। भाभी, हाँ, आ रही हूँ। प्रिया सुबह से एक पैर पर दौड़ लगाती हुई घर में यहाँ से वहाँ काम करती रहती है और दोपहर होते होते भी उसके हाथ में 8 काम होते हैं। बहू, तो पौधों में पानी डालकर आए कि नहीं? मैं भूल गई मम्मी जी, शाम को डाल दूंगी। तुझसे ना कुछ कहना ही बेकार है, एक काम सही से नहीं होता तुझसे। मम्मी जी, बस आज ध्यान नहीं रहा। और ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा हो और मैंने ना किया हो? अब तुझे गिनाने बैठूं क्या? मुझे बहुत काम है, तेरी तरह फुर्सत में नहीं हो। प्रिया की सास उसे ताना मारकर चली जाती है, जिससे प्रिया का मूड खराब हो जाता है। शाम तक घर के कामों में उलझे रहने के बाद प्रिया अब रात के खाने में व्यस्त थी। अविनाश भी ऑफिस से आ चुका था। बहू, क्या सब्जी बना रही हो आज रात के लिए? आपको क्या खाना है मम्मी जी? पापा जी ने तो आलू मटर बनाने को कहा है। मैं आलू मटर नहीं खाता, कुछ और बनाओ प्रिया। भाभी, आज ना थोड़ा लाइट डिनर करने का मन है, मेरे लिए आप खिचड़ी बना दो। एक काम कर बहू, तो लौकी की सब्जी बना दे। लौकी? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं खिचड़ी खा लूंगा। ठीक है, फिर हमारे लिए लौकी और बाकी लोगों के लिए खिचड़ी बना दो। प्रिया किचन से बाहर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, लौकी नहीं है क्या घर में? है ना, एक नहीं बल्कि 4-4। फिर क्या चाहिए तुझे? ये देखिए आप, कितने हाथ है मेरे पास। ये कैसे सवाल है, 2 हाथ है और क्या। हाँ, सबको दिख रहा है ना मेरे 2 हाथ है, फिर भी आपकी फरमाइशें कम नहीं होती। बहू, तू जो बाहर ये ताना मारने आई है ना, इतने समय में तो लौकी काट के चढ़ा भी दी होती बनने। ठीक है, माफ कीजिए, मेरी ही गलती है। प्रिया वापस किचन में आ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। इनको मेरी बातें ताना लगती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये मेरे सिर पर नाचते रहते हैं हर वक्त, तो मुझे कैसा लगता होगा। बहू, जरा ज्यादा ही खिचड़ी बना देना, मैं भी खा लूंगा। ठीक है पापा जी। मम्मा, होमवर्क करवा दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अविनाश, चिंटू को होमवर्क करवा दीजिए ना प्लीज। मैं अभी अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ, तुम करवा दो। दीदी, आप ही करवा दीजिए। नहीं मम्मा, पिछली बार बुआ ने करवाया था, मेरी टीचर ने पूरी कॉपी लाल कर दी। नाना जी से तो कहना ही बेकार है। आ रही हूँ, तुम बुक्स खोलो चिंटू। प्रिया आटे से सने हाथ लेकर चिंटू के पास जाती है और उसका होमवर्क करवाती है। अरे बहू, जल्दी रोटी बनाना, चिंटू को क्या आज रात में ही कलेक्टर बना देगी? माँ जी, ये भी तो जरूरी काम है, कोई और कर देता तो मुझे नहीं करना पड़ता। तू ना बस काम का रोना ही रोते रहना। मैंने तो 10-10 लोगों के ससुराल को अकेले संभाला है, खाना बनाने के साथ 4 काम और कर लिया करती थी मैं। सब जगह बस मेरी गलती होती है ना। मैं किसी से क्या ही कहूँ। हाँ माँ जी, मैं भी सीख लूंगी। प्रिया काम से फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने के लिए घुसी ही थी कि उसकी ननद आ गई। भाभी, अभी सो तो नहीं रही हो ना आप? प्रिया ने घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे।
नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आई। बताइए, आपको कोई काम था क्या? हाँ भाभी, वो मेरी टॉप ना काफी लूज है, आप थोड़ा इसकी फिटिंग कर दो ना। ठीक है, कर दूंगी। ननद प्रिया को काम देकर चली गई। एक ये तुम्हारी बहन, कोई काम नहीं होता इससे, सारा काम मुझसे करवाती है। इसका बस चले ना तो कॉलेज में मुझे ही भेजते। अरे तो तुम मना कर दिया करो ना, जो काम तुम्हें नहीं करना है। हाँ, एक बार मना कर दो, फिर 4 दिन उस बात के ताने सुनो। वैसे भी तुम्हारी माँ मुझे अच्छी बहू नहीं समझती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो रहने ही दो। प्रिया रात में काम करती है और फिर सुबह देर तक सोती रहती है। बहू मेरी चाय। भाभी मेरा ब्रेकफास्ट। अरे बहू, पौधों में पानी दिया कि नहीं? हो नो, मैं आज सोती कैसे रह गई। अविनाश, जल्दी उठिए और चिंटू को रेडी कीजिए स्कूल के लिए। अरे बहू, अब तक जागी नहीं है क्या? आई आई मम्मी जी। प्रिया जल्दी से उठकर बाहर आई और कामों में लग गई। अरे बहू, झाड़ू तो लगा पहले, फिर नाश्ता बना। नहीं भाभी, मुझे लेट हो रहा है, पहले कॉफी बना दो। बहू, मेरा पैन नहीं मिल रहा है। अरे यार, ये सब एक साथ शुरू हो गए। अब पराठे के लिए आटा लगाऊं या झाड़ू लगाऊं, इनको तो लगता है मेरे 10 हाथ है। प्रिया सबकी बात सुनकर काम करने लग जाती है। वो एक हाथ से आटा लगाते हुए दूसरे हाथ से कॉफी गैस पर चढ़ा रही थी। बहू, मेरे पूजा के फूल खत्म हो गया, जा जल्दी से लेकर आ। जी, अभी जाती हूँ माँ जी। बहू, नीचे जा रही है तो शर्मा जी के यहाँ से अखबार लेते आना। आज अपना अखबार नहीं आया। भाभी मेरा फेस वॉश भी खत्म हो गया, वो भी लेकर आना। और अभी तक लॉन्ड्री वाला कपड़े देकर नहीं गया, लेकर आना तुम्हें। ठीक है, सब कुछ ले आऊंगी। प्रिया नीचे जाती है और एक एक कर सारा सामान उठाती है। वो पूजा के फूलों की थैली को एक हाथ में, ननद के सामान को दूसरे हाथ में, लॉन्ड्री के कपड़ों को कंधे पर और अखबार दांतों के बीच दबा कर लाती है। बहुत तो नीचे जाती है तो ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगा देती है? अरे माँ जी, एक काम करने थोड़ी ना जाती हूँ नीचे। चल जल्दी कर, झाड़ू पोछा कर ले फटाफट, आज हमारे घर में कीर्तन रखा है मैंने। जी सासू माँ, भी कर देती हूँ। ये लो आपकी चाबी। ये किस चीज की चाबी है? ये चाबी मेरे सिर पर लगाकर घुमा दीजिए, चाबी भर जाएगी तो जल्दी जल्दी काम करूंगी। प्रिया, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, आकर ढूंढो ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। भाभी कॉफी दे दो जल्दी। बना कर रखिए किचन में, अभी लाती हूँ। कॉफी लेकर प्रिया दूसरे हाथ से झाड़ू लगा रही थी और उसने पोछे को गीला करके पैरों से लगाना शुरू कर दिया था। भाभी ये क्या कर रही हो आप? ये लीजिए आपकी कॉफी। प्रिया ननद को कॉफी पकड़ाती है और झाड़ू पोछा करते हुए आगे बढ़ती है। उफ, भाभी कितनी गर्म कॉफी है, मेरा हाथ जल गया। हाँ, तो आपको अच्छे से पकड़ना चाहिए ना। अरे बहुत सारी मिट्टी यहाँ से वहाँ हो रही है, पोछे से पूरा फर्श गीला हो गया। प्रिया, मेरी फाइल दे दो यार। हाँ हाँ, अभी आई। प्रिया उसी तरह झाड़ू पोछा करते हुए कमरे में आती है और अविनाश की फाइल उठाती है। ये लीजिए अविनाश फाइल। अविनाश फाइल को सही से पकड़ नहीं पाता और उसमें से कागज निकलकर नीचे गीले फर्श पर चिपक जाते हैं। प्रिया, ये क्या किया तुमने? अब इसमें भी मेरी गलती। तुम फाइल को ठीक से पकड़ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? अब सब कुछ मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, लेकिन अभी पैर ऊपर कीजिए, झाड़ू पोछा करना है। ये तुम्हारे पोछे में इतना झाग क्यों बन रहा है प्रिया? मुझे नहीं पता, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रिया कमरे से बाहर आती है और हॉल में झाड़ू पोछा करने लगती है। बाबू, इन फूलों की माला तो बना दे। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। प्रिया झाड़ू को एक तरफ रखकर पोछा लगाते हुए चलते चलते माला बनाने लगती है। बहू, मेरा पैर मिला क्या? ढूंढ रही हूँ पापा जी। प्रिया माला बनाकर सास को पकड़ा देती है और झाड़ू उठा लेती है। उसकी सास उसके पीछे पीछे ही घूम रही थी। आप साइड हो जाइए मम्मी जी, अभी मैं भी आपकी तरह एक साथ 4 काम करूंगी। प्रिया, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। बहू, मुझे पैन ला कर दे दो। ये लीजिए पापा जी, कैच। अरे अभी पैन मेरे मुंह पर लगता है। आपने पकड़ लिया ना बस। प्रिया, मेरा वॉलेट। हाँ हाँ, अभी लाई। प्रिया झाड़ू पोछे के साथ ही अविनाश का वॉलेट ढूंढ कर देती है। बहू, तूने सब्जी चढ़ाई अभी तक के नहीं? अभी चढ़ा कर आती हूँ मम्मी जी। प्रिया किचन में आ जाती है और एक हाथ से आड़ी टेढ़ी सब्जियां काट कर बनने के लिए रख देती है और दूसरे हाथ से आटे की लोइयां तैयार कर देती है। बहू, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ क्या तेरा? मम्मी जी, कर तो रही हूँ, अब जितनी स्पीड है उतना ही कर पाऊंगी ना। पता नहीं आज क्या होगा, तो बिना अजीब अजीब काम कर रही है। मम्मी जी, मैं तो बस आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ।
सब्जी चढ़ाकर प्रिया बाहर निकलती है और उसकी सास उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन फर्श ज्यादा गीला होने की वजह से फिसल जाती है। हे राम, कमर टूट गई आज तो मेरी। मैंने मना किया था ना मम्मी जी, फिर आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? अरे अब मुझे कोई उठाने भी आएगा कि नहीं? मेरे हाथ तो खराब है आटे से। अरे रहने तो खुद ही उठ जाऊंगी मैं। अरे माँ, ये क्या हुआ? अविनाश अपनी माँ के पास उन्हें उठाने जाता है और खुद भी फिसल जाता है। प्रिया, ये क्या किया है आज? ये इतना चिकना फर्श कैसा है? ओह, लगता है मैंने फिनाइल की जगह गलती से शैम्पू डाल दिया है। सुनो जी, आज फिर इतनी जल्दी निकल रहे हो? हाँ भाई, मीटिंग है, देर करूंगा तो बॉस डांट देंगे। बॉस तो तुम्हें रोज याद करते हैं, पर तुम्हारी बीवी कभी सोचा है दिन भर मैं यहाँ अकेले कैसे रहती हूँ? अरे तुम घर पर आराम से रहो ना, टीवी है, फोन है, पड़ोस में सब लोग हैं। बस यही समझते हो तुम। टीवी और फोन से कोई इंसान जी सकता है क्या? अरे तो फिर क्या करूं मैं, ऑफिस ना जाऊं क्या? मैं ये तो नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तुम घर पर होते हो तो दो बातें ढंग से कर लिया करो, कभी कभी बैठकर चाय पी लिया करो। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। अरे अभी का मैं थक जाता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, घर आकर चैन चाहिए, ना कि बहस। अच्छा, तुम्हारे लिए मेरी बातें बहस है, मैं तो बस अपना दर्द बांट रही हूँ। देखो अब रोज ना यही मत शुरू कर दो। तुम्हें मेरी तन्हाई कभी दिखती नहीं? जब तुम चले जाते हो तो ये दीवारें मुझे काटने लगती है। अभी का तुम्हारी चिंता मुझे है, तभी तो कहता हूँ हमारे बगल वाली नियति आंटी है ना, उनसे बात कर लिया करो, वो तुम्हारा मन लगा दिया करेंगी। वाह, कमाल है। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें अकेलापन ना लगे। अकेलापन तो मुझे तब भी नहीं लगेगा जब तुम थोड़ा वक्त दोगे, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त है ही नहीं। ऑफिस का काम छोड़ दूं क्या? कभी कभी तो छोड़ ही सकते हो। एक दिन अगर तुम मेरे साथ बैठकर हंस लो तो मुझे लगेगा मेरी शादी किसी इंसान से हुई है, मशीन से नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो सुबह सुबह, मुझे सच में देर हो रही है। हाँ तो जाओ ना, वैसे भी तुम्हें ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। अगर सच में होती तो मैं रोज यूं खाली आंखों से दरवाजा ना ताकती रहती। चलो वादा करता हूँ, आज लौट कर तुम्हारे साथ बैठकर ढंग से बातें करूंगा, बस। वादा? तुम्हारे वादे ना कल के अखबार जैसे हैं, सुबह आते हैं, शाम होते होते कब फेंक दिए जाते पता नहीं चलता। अब तो सच में निकलना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना। कितना सन्नाटा है घर में, सुबह से अब तक किसी से ढंग से बात भी नहीं हुई। तारक तो चला गया ऑफिस और मैं अकेली। उसने कहा था नियति आंटी के पास चली जाऊं। ऐसा करती हूँ, एक बार जाके देख तो आऊं, क्या पता सच में मन लग जाए। ऐसा ही करती हूँ। अरे अविका बेटा, आओ आओ, कितने दिनों बाद दर्शन दिए। जी आंटी, सोचा आज आपके पास बैठ लूं, अकेले अकेले मन नहीं लग रहा था। अरे बिल्कुल सही किया, वैसे भी औरत को औरत का साथ चाहिए। आओ बैठो। आप कैसी हैं आंटी? अरे वही रोज की तरह, मोहल्ले की खट्टी मीठी बातें सुन सुनकर टाइम कट जाता है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा सुबह से शाम तक अकेली रहती हूँ, कभी कभी तो लगता है पागल हो जाऊंगी। अरे पगली, पागल क्यों होगी? इस मोहल्ले में इतना मसाला है कि रोज का ड्रामा ही काफी है। सच कह रही हैं आप, मसाला तो बहुत है। अब देखो ना, कल ही कमलेश की बहू ने अपनी सास से झगड़ा कर दिया, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। सच? झगड़ा क्यों हुआ? अरे बहू कह रही थी मुझे मायके जाना है, और सास कह रही थी काम छोड़कर कहाँ जाओगी। बस वहीं तकरार शुरू हो गई। ऐसी बातें तो हर घर की होती है। और सुनो, ये रेखा जी है ना, उनकी बेटी रोज रात को 12 बजे तक फोन पर बात करती है, मोहल्ले भर में चर्चे हो रहे हैं। 12 बजे तक? हाँ, और सब कहते हैं इसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। देख लेना, जल्दी ही बड़ा झगड़ा होने वाला है। आंटी जी, आप तो सच में पूरा अखबार हो। अरे बेटा, हम औरतों का यही काम है, मोहल्ले की खबरें रखना। इससे टाइम भी कटता है और दिमाग भी हल्का हो जाता है। सच कहूँ आंटी, आपके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से पहली बार मन हल्का हुआ है। तो रोज आ जाया करो, घर में चुपचाप बैठने से अच्छा है कि थोड़ी बातें हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब तो मैं अक्सर आऊंगी। और आना भी चाहिए, आखिर पड़ोस किस लिए होता है। सही कहा आपने। दोनों हंसते बतियाते रहते हैं। अरे कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, देखो तो पूरा दिन निकल गया। अच्छा ही हुआ तुम्हारा मन लगा रहा ना। जी आंटी, वाकई बहुत अच्छा लगा। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद पूरा दिन दीवारों से बातें करती। तो तय रहा, अब जब भी मन उदास लगे सीधा मेरे पास आ जाया करो।
पक्का आंटी, मैं जरूर आऊंगी, अभी चलती हूँ। ठीक है। मानवी ऑफिस से थकी हारी घर आती है और सीधे किचन में काम करने लगती है। अरे वाह, आज तो सीधे रसोई में घुस गई। एक बार अपनी बूढ़ी सास को तो देख लेती, पूछ लेती कैसी है। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने आते ही सबसे पहले आपके कमरे में झांका था, आप सो रही थी, इसलिए जगाना ठीक नहीं समझा। सो रही थी? अरे बहू, तुम्हें बस बहाने चाहिए। सच तो यह है कि तुम्हें अपने ऑफिस का काम ज्यादा प्यारा है, घर की कोई परवाह नहीं है। माँ जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑफिस का काम मजबूरी है, वहां भी टाइम देना पड़ता है, वरना सबको परेशानी होती है। और यहाँ सास बैठी है, उसका कोई महत्व नहीं। कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से पूछ कर दिया है? माँ जी मैं रोज आपके लिए सुबह शाम पानी लाती हूँ, दवा याद से दिलाती हूँ, आप कैसे भूल सकती हैं? पर वो सब तो बस रस्म अदायगी है। असली सेवा तो तब होती है जब बहू अपने मन से सास का हाल चाल ले। तो माँ जी मैं रोज पूछती तो हूँ, पर आप ही कह देती हो जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कह देती हूँ, लेकिन बहू सास का दिल भी तो होता है। कभी कभी उसके पास बैठकर 2 मीठी बातें कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। माँ जी आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी थकी हुई आती हूँ। सुबह से दफ्तर, ट्रैफिक, काम का दबाव, पर फिर भी सीधा किचन संभाल लेती हूँ ताकि आपको आराम मिले। आराम? मुझे नहीं चाहिए आराम बहू, मुझे अपनापन चाहिए, वो जो आजकल की बहुओं में खो गया है। माँ जी मैं कोशिश करती हूँ, सच में। कोशिश से कुछ नहीं होता, नियत चाहिए, लगाव चाहिए। माँ जी आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपसे लगाव नहीं रखती? दिन भर आपके बारे में सोचती हूँ। अगर सोचती रहती तो आते ही रसोई में नहीं घुसती, पहले अपनी सास का हाल पूछती। माँ जी मुझे लगा आपको खाने की जरूरत होगी, इसलिए किचन में गई। क्या यही गलती है मेरी? गलती यह है कि तुम्हारे लिए सब कुछ काम है और सास सिर्फ जिम्मेदारी। नहीं माँ जी आप गलत समझ रही हैं। मैं ही गलत हूँ? अब तो बहुएं भी मुझे समझाने लगी। माँ जी मेरा वो इरादा नहीं था। रहने दो बहू, तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हो। तुम बस अपने ऑफिस, अपने काम और अपनी दुनिया में खोई रहती हो। तुम्हें सास की परवाही कब रही है? माँ जी मैंने कभी आपके साथ बेपरवाही नहीं की। चलो छोड़ो, बहुएं आजकल बहाने बनाने में तेज हो गई है, सेवा करने में नहीं। अच्छा माँ जी मैं खाना लगा रही हूँ, आप हाथ पैर धुल लीजिए। हाँ तू पहले लगा, आ रही हूँ मैं। सुबह का वक्त, अभी का दरवाजा खटखटाती है। अरे अविका बेटा आ गई इतने सुबह सुबह? जी आंटी, कल तो इतना अच्छा लगा आपके साथ बैठकर कि आज सोचा फिर से आ जाऊं। बहुत अच्छा किया, आजा बैठ। वैसे भी सुबह सुबह बातें करने का मजा ही कुछ और है। हाँ आंटी सच में, मेरे घर में तो बस सन्नाटा ही रहता है। अरे सन्नाटा यहाँ भी रहता अगर तुम ना आती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है कल मोहल्ले में क्या हुआ? क्या हुआ आंटी? वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, उसे कल उसकी सास ने डांट दिया। वजह यह कि वो सुबह देर से उठी। अरे वाह, आजकल की लड़कियां तो वैसे भी देर से उठती है, पर ये भी कोई डांटने की बात हुई? हाँ लेकिन सास को तो मौका चाहिए बहू को सुनाने का। बिल्कुल। वैसे आंटी आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप पूरी मोहल्ला कमेटी की प्रेसिडेंट हो। बेटा प्रेसिडेंट तो हुई, सबकी खबर मुझ तक पहुंच ही जाती है। अच्छा आंटी एक बात बताइए, आपको कभी बुरा नहीं लगता कि लोग कहते हैं कि आप दूसरों की कुछ ज्यादा ही खबर रखती हैं? अरे लोग तो बोलेंगे ही, पर सच तो यह है कि मेरी वजह से ही मोहल्ले के आधे लोग अपडेट रहते हैं। सच्ची आंटी, आप तो वाकई न्यूज चैनल से भी तेज हैं। और सुनो, कल रात को बिजली गई थी तो रेखा जी अपने पति पर से बरस रही थी जैसे बिजली उसी ने काटी हो। अरे वाह, कितना मजेदार नजारा होगा ना। अरे बेटा यही तो जिंदगी का मजा है, हंसी मजाक, बातें और गपशप, वरना घर में अकेले कौन घुटे। सही कहा आंटी, मुझे ना आपके पास बैठकर एकदम हल्का हल्का लगता है। और मुझे भी बेटा, जब से तुम आने लगी हो ना, लगता है मेरी अपनी बेटी मेरे पास बैठी है। तो आंटी मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ। अरे हाँ बेटा बिल्कुल। दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। अरे आंटी कब दोपहर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। अरे हाँ बेटा, वक्त तो उड़ गया। यही तो कहते हैं, अच्छा साथ हो तो घड़ी की सुइयां भागने लगती है। अब तो मैं रोज आऊंगी आंटी। बिल्कुल आना, तुम्हारा मन भी लगेगा और मेरा भी। शाम का समय, तारक ऑफिस से घर आता है। दरवाजा खोलता है तो घर खाली मिलता है। थोड़ी देर बाद अबिका आती है। अरे वाह, मैडम तो अब घर पर मिलती नहीं। अरे तुम आ गए? हाँ जी, लेकिन लगता है अब मेरी बीवी को मेरे आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि मैं घर आता हूँ तो घर खाली रहता है और मेरी बीवी बगल वाली आंटी के पास बैठकर गप्पे मार रही होती है। तो तुम ही तो कहते थे ना, अकेलापन लगे तो नियति आंटी के पास बैठ लिया करो।
हाँ कहा तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि पति को ही भूल जाओ। तुम्हें कहाँ भूल सकती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन लग तो यही रहा है कि भूल रही हो। नियति आंटी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुम्हें। नहीं, अब मैं क्या आराम के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आराम? तुम तो मौज कर रही हो, मौज। सुबह से शाम तक आंटी के पास बैठकर न्यूज चैनल देखती हो और फिर कहती हो मैं तो थक गई बाबा। अरे आंटी जी, न्यूज चैनल है, इतना मसाला देती है कि पूरा दिन मजे में निकल जाता है। अब तो भाई मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम कहो मुझे आंटी के घर पर ही रहना है, तुम अपने ऑफिस में रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? अब तो आंटी तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड हो गई है। हाँ बिल्कुल, तुम भी ना अब जलने लगे हो मेरी आंटी से दोस्ती देखकर। हाँ भाई, पति को जलन हो भी क्यों ना, बीवी उसका टाइम छोड़कर पड़ोसन आंटी को दे रही है। अच्छा चलो, आज से तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगी। सुबह नियति आंटी, शाम को मेरे पति देव। अरे नहीं नहीं, सुबह शाम दिन रात सब मेरा होना चाहिए। अच्छा, जब पहले मैं ऐसी बातें कहा करती थी तब तो तुम्हें काम और थकान याद आता था, और अब तुम्हें मेरा साथ वक्त चाहिए। पास सा पलट गया लग रहा है। तब की बात अलग थी, ऑफिस में काम ज्यादा था, और अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है, कहीं तुम अब नियति आंटी के पास ही ना रहने चली जाओ। अगर ऐसा हुआ तो उनके घर वालों का और मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, बातें बाद में, अभी जाओ हाथ पैर धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें श्रीमती जी। अविका बेटा, तू तो सच में मेरी अपनी बहू से भी बढ़कर है। पूरा दिन मेरे पास बैठी रहती है, मेरा हाल पूछती है, दिल लगाती है। आंटी, मैंने तो बस यूं ही सोचा कि आपके साथ वक्त बिताऊं। वैसे भी ना घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। माँ जी, आप ये सब कहकर मुझे छोटा कर रही हैं। अविका के पास टाइम है इसलिए बैठ जाती है। मैं नौकरी करती हूँ, घर का काम भी संभालती हूँ। आपके लिए वक्त ना निकाल पाना ये नहीं दिखाता कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। परवाह? तेरे पास तो बस ऑफिस और काम की परवाह है, मेरे लिए फुर्सत कहाँ है भाई। माँ जी, अगर मैं नौकरी ना करूँ तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ये भी तो आपके लिए ही कर रही हूँ ना। अरे खर्चे की बात छोड़, सास का दिल रखने के लिए नौकरी छोड़नी नहीं पड़ती। आंटी, आप मुझे कंपेयर मत कीजिए, मैं तो पड़ोसन हूँ, बहू जैसी जगह कभी नहीं ले सकती। बहू जैसी जगह नहीं, लेकिन बहू से अच्छी फिक्र जरूर करती है तुम। मतलब साफ है, आपको अपनी बहू से ज्यादा पड़ोसन प्यारी है। हाँ, क्योंकि यह कम से कम मुझे सुनती तो है, और तू बस बहाने सुनाती है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी नजर में बहू से अच्छी निठल्ली पड़ोसन ही है। हाँ बिल्कुल, यही सच्चाई है। मानवी गुस्से में किचन की ओर चली जाती है। लगता है आंटी मानवी गुस्सा हो गई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे गुस्सा होती है तो होने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी ना आंटी जी। अच्छा गुस्सा छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है आंटी जी, अब मैं जा रही हूँ, कल आपके लिए ना कुछ स्पेशल बनाकर लाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो कल का इंतजार रहेगा। आंटी देखिए, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी लाई हूँ। मैंने सोचा आप अकेली होंगी तो चलो थोड़ा साथ बैठकर चाय पकौड़ी खाते हैं, और कल आपसे कहा था ना कुछ स्पेशल लाऊंगी, तो पेश है गर्मा गर्म पकौड़ी। अरे वाह बेटा, तो सच में मेरे दिल की बात जान लेती है। चाय पकौड़ी का ना बड़ा मन था आज। आंटी और सुनिए, मोहल्ले में ना बड़ी मजेदार बातें हो रही है। कल शाम को मीना भाभी अपनी बहू से उलझ पड़ी, सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अरे वाह, ये तो तूने मजा दिला दिया। बता बता क्या हुआ था? मीना भाभी की बहू ने कहा उसे पुराने तरीके से घर नहीं चलाना, वो ऑनलाइन सामान मंगवाना चाहती है। और मीना भाभी बोली हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। बस फिर क्या, दोनों में बहस शुरू। अरे ये तो बिल्कुल मेरे और मानवी जैसी कहानी लग रही है। सही कहा आंटी, ये हर घर की हालत है। वैसे मैंने तो ये भी सुना कि सामने वाले शर्मा जी का बेटा नई कार लेकर आया है, मोहल्ले में हर कोई उसी की बातें कर रहा है। वाह बेटा, तू तो सारे मोहल्ले की खबर एकदम ताजा ताजा लेकर आती है। अरे आंटी, मुझे तो मजा आता है आपको बताने में, आप भी हंसती हैं, मैं भी हंसती हूँ। अरे वाह, तू तो मुझसे भी आगे निकल रही है। मुझे तो लगता था मोहल्ले की खबरों की रानी मैं हूँ, लेकिन अब तो तू बन गई। रानी आप ही हैं आंटी, मैं तो बस आपकी सखी हूँ। बेटा तूने मेरा पूरा दिन बना दिया। आंटी, आज आपको देखकर लग रहा है जैसे आपका सर भारी हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, क्या बताऊं, कल रात से ना सिर में दर्द बना हुआ है। सोच रही थी कोई हो जो जरा तेल लगा दे, मगर किससे कहूँ।
तो इसमें सोचने की क्या बात है। लीजिए मैं अभी लगा देती हूँ, आपके सर की मालिश करूंगी तो आराम मिलेगा। अरे बेटा, तू तो हर बार मेरा दिल जीत लेती है। चल कर दे मालिश। अविका एक स्टूल खींचकर नियति को बिठाती है और हाथ में तेल लेकर धीरे धीरे सर दबाने लगती है। वाह बेटा, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। धीरे धीरे ऐसे दबा, कितना आराम मिल रहा है। आंटी, माँ के हाथों की मालिश का मजा ही अलग होता है। आपके सिर में दर्द था ना, अब कुछ देर में हल्का लगने लगेगा। बेटा सच कहूँ तो तू पड़ोसन होकर भी मेरी अपनी बहू जैसी लगती है। ये मानवी तो कभी पूछती तक नहीं कि माँ कैसी हो आप। आंटी ऐसा मत कहिए, मानवी जी नौकरी करती हैं इसलिए शायद टाइम नहीं निकाल पाती होगी। अरे टाइम तो चाहने पर निकल ही जाता है। तेरे जैसे हाथ फिरा दे तो दिल खुश हो जाए। इतने में दरवाजा खुलता है और तारक घर में दाखिल होता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा मजेदार नजारा है। बीवी मेरी है और तेल किसी और के सिर में लगा रही है। अरे आंटी के सिर में दर्द था तो सोचा मदद कर दूं। मदद? मैंने तो तुझे मजाक में कहा था कि कभी कभी आंटी के पास बैठ आया कर, लेकिन तूने तो इसे रोज का काम बना लिया। तो इसमें गलत क्या है, आप ही ने कहा था। और सच कहूँ तो आंटी के पास बैठने में मन भी लगता है। अरे तारक बेटा, इसे छेड़ मत, ये मेरी दवा है। जब तक मेरे पास रहती है मैं सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। आंटी, अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है, कहीं मेरी बीवी आपकी ना हो जाए। वाह जी, मैं आपकी बीवी होकर भी पड़ोसन बन गई। हाँ बेटा, अब तो पड़ोसन कम मेरी अपनी बेटी जैसी लगती है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। चलो अविका, आंटी का सर भी हल्का हो गया होगा, अब जरा मेरा भी टाइम बचा लो। देखिए आंटी, आपका बेटा जल रहा है। हाँ बेटा, यही तो मर्दों की आदत है। उन्हें लगता है औरत उनके अलावा किसी से बात कर ले तो जलन हो जाती है। अच्छा अच्छा, अब कल फिर आ जाना आंटी के पास, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है, पर आंटी मैं कल भी आऊंगी और आपका पूरा दिन हंसी मजाक में गुजार दूंगी। अरे हाँ बेटा, जरूर आना। तू आती है तो घर में जान सी आ जाती है। बाय आंटी। बाय बेटा। हाय, ये देखो कैसे बैठी है उर्मिला। क्या हो गया, सर पे हाथ क्यों रखा है? अरे छोड़ो ना, अब एक दुख हो तो बताओ। जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। उर्मिला, ऐसी निराशाजनक बातें नहीं करते और ऐसे उदास भी नहीं रहना चाहिए। पहले बता तो सही, आखिर हुआ क्या है जो तेरा चेहरा इतना मुरझा गया है? ईश्वर ने दो बेटे दिए हैं, लेकिन एक की बहू नहीं मिल रही, दूसरा मेरी बात नहीं मानता। सोचती हो कैसी जिंदगी है मेरी। बस इतना ही, इतने में इतनी उदास हो गई तू उर्मिला? बस इतना ही लग रहा है तुम दोनों को ये दुख? अरे मेरी बेटी तो भाग गई है, पता है, किसी पंजाबी के साथ। क्या भाग गई? फिर तो कितनी बेइज्जती हुई होगी तेरी। अब वो बात तो किसी से छुपी नहीं कि अगर बेटी भाग जाए तो समाज उसे क्या क्या ताने देता है। फिर भी क्या मैं दुखी दिख रही हूँ तुझे? इसकी बेटी तो फिर भी भाग गई। मेरी बेटी ने तो कहा है कि वो शादी नहीं करेगी सारी उम्र। कितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं सुन रही है। अब 30 की हो गई और बेटा, उसे नौकरी नहीं मिल रही। अब बताइए, इससे बड़ा कोई दुख होगा? नहीं नहीं, सच में तुम दोनों का दुख तो मुझसे कहीं गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों खुश कैसे हो? सब कुछ कमल बाबा की कृपा है। कमल बाबा? वो कौन है? अरे तुझे उनके बारे में नहीं पता? उनकी मोटिवेशन वाली वाणी से तो मैं और शांता इतने प्रसन्न रहते हैं। वो हमें जीवन के दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं। वो इतना कुछ समझाते हैं कि हमें आजकल कोई दुख ही नहीं होता और हम सदैव खुश रहते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे भी उनके सत्संग में ले चलो ना तुम दोनों। उनका दरबार नहीं है, उनका YouTube चैनल है जहाँ वो सबको ज्ञान की बातें सिखाते हैं। अगर तू भी उनका ये चैनल ज्वाइन कर लेगी तो खुशम खुश हो जाएगी। फिर तो मुझे भी उनकी शरण में ही जाना है। अब दे तेरा मोबाइल, मैं उनका चैनल ज्वाइन करवाती हूँ तुझे। और वो कितने सारे अलग अलग कोर्सेज भी करवाते हैं जिससे इंसान का मन नई ऊर्जा से भर जाता है। जय कमल बाबा। कमल बाबा के लिए जय नहीं, सब लोग कुछ और उपयोग करते हैं। क्या? यो कमल बाबा। यो कमल बाबा है? यो कमल बाबा। कमल बाबा की शरण में जाते ही सच में उर्मिला में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। अब वो इतनी चिल रहने लगी थी कि किसी भी बात का कोई टेंशन ही नहीं लेती थी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? गुस्सा? वो क्या होता है? सोच लीजिए माँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है।
कमल बाबा कहते हैं कि गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो मैंने तो गुस्सा करना ही छोड़ दिया है। अब बताओ, मुझे आजकल किसी भी बात पर क्रोध ही नहीं आता। मैंने शादी कर लिया। क्या शादी कर ली? कब, कहाँ, क्यों, किससे? अरे शांत हो जाइए, अब क्यों हाइपर हो रहे हैं? शादी ही की है ना, किसी लड़की को भगाया तो नहीं है इसने? मैंने लड़की को घर से भगाया है और शादी कर ली है। कुंवर, ये तूने क्या किया? शांत हो जाइए आप। पॉजिटिव सोचिए कि हमारे बेटे ने कम से कम हमें सच तो बता दिया। अरे ये तो उस लड़की के घर वाले पीछे पड़े होंगे तभी सच बताया, वरना ये कुछ बताने वाला नहीं था। मम्मी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, कमल बाबा की शरण में जाने के बाद मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना आ गया है। फिर तो मुझे भी कुछ कहना है आपसे मम्मी। हाँ, बोलो रोहन। देखा नहीं मैंने तुम्हारी भाई की प्रॉब्लम को कैसे हल किया? मेरी बात सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं, क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो बताओ। वो मैंने ना मामा जी से कुछ पैसे लिए हैं। बस, अब मेरे भाई से कुछ पैसे भी ले लिए थे तो 10 लाख लिए मम्मी। क्यों? हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। 10 लाख का किया क्या बेटा? बिजनेस में डाले हैं। देखिए, बिजनेस के लिए लिए थे और प्रॉफिट मिलते ही जो डूब गया, और वो 10 लाख रुपए भी डूब गए बिजनेस के साथ। रोहन, हाँ, आपने तो कहा था गुस्से पर कंट्रोल पा लिया है मम्मी। उर्मिला ने जब से कमल बाबा का चैनल ज्वाइन किया था तब से उसमें कई सारे बदलाव आए थे। अब वो और भी ज्यादा मोटिवेट फील करने लगी थी। वो हर चीज को उत्साह से करने लगी थी और उसने अपनी बहू का स्वागत भी कुछ इसी तरह से किया। माँ, भैया भाभी की आरती उतारनी है, आप ये क्या लाई है? अरे सब लोग दिए से आरती उतारते हैं, मैं फूल जड़ी लाई हूँ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने। कमल बाबा कहते हैं कि सदैव कुछ अलग करना चाहिए, जो सब करते हैं उनसे कुछ अलग। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। इस फूल जड़ी से मैं इनका स्वागत करूंगी। भाई ने शादी भी तो अलग तरीके से किया ना, भागते हुए। चुप कर, मैंने तो फिर भी भागते हुए की है। तू तो मुझे लगता है जेल में ही करेगा शादी। सारे के सारे पागल मेरे ही घर में देने थे भगवान को भी। चलो अंदर आओ। बेटे देखो तो नालायक और पत्नी देखो तो अतरंगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बहू को भी अंदर बुलाओ अब। हाँ, साक्षी, तुम ये साबूदाने के कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। लेकिन चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश किया जाता है ना? बहू, मैंने कहा ना, इनोवेटिव करना चाहिए हमेशा। चलो कलश गिराओ, आ जाओ। जी। उर्मिला को कमल बाबा की बातें इतनी प्रभावित करती थी कि अब उसने हर चीज को अलग ही ढंग से करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, वो साक्षी को भी यही सिखाने में लगी थी। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? चाय में कड़ी पत्ता क्यों डाल रही हैं? अरे साक्षी बहू, जो सब करते हैं वो हम क्यों करें? चाय में पुदीना, तुलसी, इलायची तो सभी डालते हैं, इसलिए हम कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, इसका स्वाद बिल्कुल ही खराब हो जाएगा इससे तो। कमल बाबा कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना जरूरी है, इसलिए स्वाद भले ही खराब आए, लेकिन मन को तो शांति होगी कि हमने कुछ नया किया है, हैं? मन की शांति का क्या करेंगे जब चाय से सर का दर्द ही नहीं जाएगा? कुछ कहा क्या बहू तुमने? नहीं, मैं कह रही थी मुझे चाय नहीं पीनी है, मेरा मतलब है मैं चाय नहीं पीती हूँ। कमल बाबा कहते हैं जो चीज हम नहीं करते हमें वो करनी ही चाहिए। तुम चाय नहीं पीती हो तो आज से तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, ये कड़ी पत्ते वाली चाय। कहाँ फंस गई मैं? छोटी मोटी चीजें तो फिर भी ठीक थी, लेकिन हद अब धीरे धीरे पार होने लगी थी जब साक्षी के खाने में भी उर्मिला उससे एक्सपेरिमेंट करवाने लगी थी। भाभी, कल आपने बैंगन का भरता सच में बहुत अच्छा बनाया था, मेरे सारे दोस्तों को बहुत पसंद आया। थैंक यू। आज मैंने पराठे, नारियल की चटनी और बड़े बनाए हैं, खा के देखो ना। तुमने बनाया तो अच्छे होंगे। नारियल की चटनी तो बहुत अच्छी है साक्षी, मैं तो इसे रोज खा सकता हूँ। यही तो बात है, इसीलिए तो आप पीछे रह गए। किस लिए? ये नारियल की चटनी की वजह से पीछे रह गया मतलब? अरे क्योंकि आपको जीवन में कुछ उत्साह भरा चाहिए ही नहीं, आप बस अज्ञानता के अंधेरे में घिरे हुए हैं, चले जा रहे हैं एक ही रास्ते पर चले जा रहे हैं।
अरे थोड़ा सा सरल भाषा में बोलो ना, ये चाइनीज भाषा हमें समझ में नहीं आती उर्मिला। पापा क्या सिक्सर मारा है। सब अज्ञान है यहाँ। अब तुम्हें परतों से नारियल की चटनी से क्या दिक्कत हो गई भाई, जो सबको अज्ञान कह रही हो? आपके अंदर वो जोश ही नहीं है, कुछ अलग करने का, कुछ नया खाने का, कुछ नया जीतने का। बस वही हमेशा वाली नारियल चटनी खाकर खुश हुए जा रहे हो सब लोग। लेकिन मम्मी, नारियल चटनी सच में बहुत अच्छी लगती है, अब उसमें नया क्या कर सकते हैं? बहू तो एक काम करना, कल ना आटे की चटनी बनाना और नारियल के पराठे, तभी तो होगा कुछ नयापन। माँ जी, आटे की चटनी यानी गीला आटा होता है? आप चाहती है कि हम आटे की चटनी खाएं? अरे मुझे तो सुनकर ही कुछ हो रहा है उर्मिला। हाँ, कल मैं बनाऊंगी आटे की चटनी और नारियल के पराठे। मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने की सोच रहा हूँ पापा। अरे जहाँ भी जाए मुझे साथ लेकर चलना, गीला आटा खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूं। और इसीलिए तुमने भागकर शादी की थी मुझसे? फिर से भाग चली क्या? आटे की चटनी की बात सुनते ही पूरे परिवार में अब डर का माहौल सा छा गया था। न जाने उर्मिला अब क्या क्या करने वाली थी, क्या खिलाने वाली थी। पापा, मम्मी को रोकना पड़ेगा, अब तो वो हद ही पार कर रही है। और तूने जो 10 लाख का नुकसान किया था वो हद पार नहीं की थी क्या? इसका मतलब है पापा, आप आटे की चटनी खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। माँ जी आज मुझसे कह रही थी कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ सूरज की मदद से कर सकते हैं, इसलिए कपड़ों को डायरेक्ट धूप में रख दो, अपने आप साफ हो जाएंगे। तभी मैं कहूँ, मुझे खुद में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैंने सुबह से 4 बार परफ्यूम लगाया। ये तो अब माँ की वजह से तेरा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। बदबू ना है इसलिए नहाना भी पड़ता है भाई। वो छोड़ो, कल उर्मिला सब्जी वाले से कह रही थी आपको सब्जियां नदी में उगानी चाहिए, जमीन में नहीं, और उस दिन वो सब्जी वाला हमें सब्जी देने आ ही नहीं रहा था। ऐसा ही चलता रहा ना तो माँ जी एक दिन हम सबको मंगल ग्रह पर लेकर जाएंगी और कहेंगी धरती पर तो सभी रहते हैं, हमें कुछ नया करना चाहिए, चलो मंगल ग्रह पर रहते हैं। साहब, मेरे को इधर काम नहीं करने का। अरे शांता भाई, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को बोल रही ले तू घर का काम करती है तो पैसे लेती है, अब से मैं तेरे घर का काम करके देगी तो हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। हे भगवान, ये माँ जी क्या क्या करती रहती हैं। शांता ताई, मम्मी ना मजाक कर रही है, आप काम करो, हम मम्मी को देख लेंगे। अरे काम तो वो मेरे को करने ही नहीं दे रही है, बोल रही लिए कुछ नया करो, बिना पानी के पोछा लगाओ। अब बिना पानी का पोछा क्या हवा से लगाएगी मैं? सॉरी, ऐसे छूट गया। आप कंटिन्यू करो शांता ताई। अरे मेरे को ना कुछ दिन से पागल करके रखे लाए, बोलती है बर्तन को मांजने के लिए बर्तन का साबुन नहीं, शमशान से राख लेकर आओ। अब मेरे को बताओ, मैं क्या रोज शमशान में राख लेने को जाएगी? अरे इसने तो हमारी राख बना देनी है एक दिन, कुछ नया करो के चक्कर में। शांता ताई आप चिंता मत करो, हम सब भी ना इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अरे समझा दो माँ जी को, नहीं तो मैं काम पे नहीं आएगी। देखा पापा जी, वो सबके साथ ऐसा ही कर रही हैं, सब्जी वाले, काम वाले, दूध वाले, सबको भगा रखा है। भाभी, दूध वाले को क्या कहा था मम्मी ने, जरा बताओ तो। तुझे यहाँ कहानी सुननी है? क्या कहा था बताओ तो। अरे इस चीज का हल ढूंढो कि मम्मी को इस चीज से कैसे हटाना है। मम्मी को भूत भगाने वाले के पास लेकर चलते हैं क्या? वो बाबा ना भूत भगा देंगे। मुझे कोई शक नहीं है। पता है रोहन कि तूने 10 लाख क्यों गवाए हैं? क्योंकि जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उस तरह तू कुछ भी कर सकता है। भूत भगाने वाला बाबा, पागल है क्या? बाबा, कमल बाबा, यही नाम लेती रहती है ना उर्मिला? हाँ, पता नहीं कमल बाबा क्या ही करते रहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं कि माँ जी हमेशा ही यो कमल बाबा करती रहती है। इस कमल बाबा का पर्दाफाश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन कमल बाबा का पर्दाफाश करेंगे कैसे? वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ पापा जी, वो तो बस अपना चैनल चला रहे हैं, हम कैसे उनको गलत साबित कर सकते हैं? कुछ तो होगा जो वो करते होंगे गलत, बस हमें यही पता लगाना है जिससे उर्मिला कमल बाबा के इस ज्ञान को छोड़ दे।
कमल बाबा से पीछा छुड़वाने के लिए सब लोग सोचने में लग गए कि आखिर उर्मिला इतना क्यों उनके ज्ञान को सुनती है। ऐसा क्या था जो उर्मिला हर दिन कुछ नई चीज लेकर आ जाती है। उर्मिला, कल तुम शॉपिंग पे गई थी क्या? मैं नहीं तो क्यों? मैंने तो आपसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे। क्या हुआ पापा? मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गया। मुझे लगा उर्मिला ने लिए होंगे, लेकिन वो तो मना कर रही है। तो फिर मेरे अकाउंट से पैसे कटे कैसे? माँ जी, आपने शायद ऑनलाइन कुछ लिया होगा, तभी तो पैसे कट गए। अरे मैंने कुछ नहीं लिया है, तो पैसे क्यों कटेंगे? कहीं आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ पापा? अरे लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? अरे उर्मिला, हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। कमल बाबा क्या कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन शांति है। अरे भाड़ में गए कमल बाबा। उन्होंने कहा था उनके चैनल को ज्वाइन करके केवल 30 रुपए लगते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए। अब उन्होंने अपना चैनल भी गायब कर दिया है। हमारे साथ तो स्कैम कर दिया उन्होंने। जो कमल बाबा कहते हैं वो सच में यो हो गए हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो कहा था कि वो महान आत्मा है। तुम्हारे वो महान आत्मा फ्रॉड ही निकले। अब न जाने कितने लोगों के पैसे खाए होंगे उन्होंने। देखो मम्मी, कुछ नया करो कह रहे थे ना, आपके साथ एक नया स्कैम करके चले गए वो। अब बोलो जय कमल बाबा। अरे जय कमल बाबा नहीं, यो कमल बाबा। हाँ हाँ बोलो ना, यो कमल बाबा। तुम दोनों की वजह से तो मैंने उनका चैनल ज्वाइन किया था। हम भी बहुत स्ट्रेस में रहते थे, तभी तो उनको सुनते थे। कमल बाबा जैसे लोग इसी बात के मौके की तलाश में रहते हैं कि लोग उनसे अपने दुख और परेशानी शेयर करें, जिससे वो उनका फायदा उठा सके। इसीलिए हमें ऐसे फ्रॉड बाबाओं से दूर रहना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी। इनकी वजह से तो मैं और डिप्रेशन में चली गई। अब ऐसा समझ लो कि तुम्हें सबक मिल गया कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। हाँ मम्मी, 30,000 तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन ये आपको और आपके जैसे सबको सबक है। कैसे राह भटकाने वाले लोगों से अच्छा है कि आप अपने परिवार के साथ अपना दुख शेयर करें। हम भी ये बात समझ गए अब। इसीलिए मुझे जैसे ही कमल बाबा के बारे में पता चला, मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ अलग करूंगी। और फिर मुझे आधे माँ के दरबार के बारे में पता चला। आधे माँ? वो कौन है? अरे वो हमारे सारे दुखों को आधा कर देती है, इसलिए तो उन्हें आधे माँ कहते हैं। जय हो आधे माँ की। हाँ भाई, वो दुखों को आधा कर देंगी और तुम्हारे बैंक बैलेंस को भी। एक से पीछा छूटा नहीं और किसी को ढूंढ रहे। बोलो, यही प्रॉब्लम है हमारे देश की। नहीं नहीं नहीं, अब से कुछ नया नहीं करेंगे। नारियल की चटनी ही बेस्ट है। चलो, आटे की चटनी से तो बच गए हम।